हे एस्पिरेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल। सो काफ़ी टाइम हो गया है मुझे जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, एंड मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं बना पा रही थी और थोड़ा सा मैं बिज़ी थी विथ माय वर्क, ऑफ कोर्स विथ माय ऑफिशियल वर्क। सो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा गैप आ गया था, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी पढ़ाई में गैप आ गया था। एंड जैसा मैंने आपको तभी बताया था कि कभी कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बहुत अच्छा आप अच्छे मूड में होते हो एंड एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है, तब हम बहुत ज़्यादा जो है वो कवर कर सकते हैं। एंड कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब आपका मन नहीं करता है एंड आप फिज़िकली एंड समटाइम्स मेंटली भी आप इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके होते हो कि उस दिन पढ़ने का भी, किताब खोलने का भी मन नहीं करता है। सो ये जो चीज़ें हैं ये चलती रहेंगी, एंड आई थिंक इन सब के बीच में द की पॉइंट इज़ कि आपको रुकना नहीं है। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है। सो अगर मैं कभी बिल्कुल नहीं मन करता तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं बिल्कुल किताब बंद कर देती हूँ, क्योंकि ज़बरदस्ती उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है और आप सिर्फ उसको देखते रहेंगे लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आया। तो इट्स बेटर कि आप उसको बंद करके आराम कर लीजिए, या आई थिंक कभी कभी थोड़ा सा ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है। कभी बाहर घूम आए या कुछ आपको मनपसंद कुछ देखना है तो देख सकते हैं, जो भी आपको सही लगेगा। तो मैं भी यही चीज़ें करती हूँ। एंड अगर आज के दिन बताऊँ तो आज सैटरडे है एंड सेकेंड सैटरडे है, सो ऑफ है। सो आज जो है जैसे सुबह से था तो सुबह भी मैं लेट उठी थी। एंड सबसे पहले बात तो क्योंकि ठंड का मौसम है एंड समर स्टार्ट हो चुका है तो काफ़ी ठंड हो गई है। एंड ठंड में तो आपको पता है कि पढ़ाई का क्या हो जाता है एंड आपको रजाई से निकलने का मन नहीं करता है। सो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीकडेज़ में काफ़ी प्रोडक्टिव रहूँ और मैं रहती भी हूँ। मैंने काफ़ी कुछ इस तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करी है। लेकिन पर्टिकुलर आज की डेट अगर बताया जाए तो जो मैंने कल सोचा था कि मैं जो हूँ सुबह से उठते ही पढ़ने लगूँगी और इस तरीके की चीज़ें थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं हो नहीं पाई। एंड आज मुझे थोड़ा सा लगता है कि अभी जो पर्टिकुलर समय बताऊँ तो अभी शाम हो चुके हैं, शाम के 6 बज चुके हैं एंड मैं जस्ट अभी अपनी चाय बना के लाई हूँ। सो आई थॉट कि थोड़ा सा बात करनी चाहिए इस बारे में। एंड अभी आई थिंक मुझे पहले और अगर अभी का कंपैरिजन करूँ तो आई थिंक पहले जो होता था वो मैं वीकडेज में इतनी प्रोडक्टिव नहीं होती थी, बट मैं वीकेंड में बहुत प्रोडक्टिव होती थी। एंड खास करके ये जो 2 दिन वाले छुट्टी होते हैं सैटरडे एंड संडे, मैं इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाती थी। बट आई थिंक अभी कुछ टाइम से मैंने ये ऑब्जर्व किया, लाइक आई थिंक लास्ट 2 मंथ्स, कि मैं वीक में ज़्यादा प्रोडक्टिव रहती हूँ इंस्टेड ऑफ वीकेंड। सो आई डोंट नो ये ट्रांजिशन कैसे आया। एंड एक चीज़ ये भी हो सकती है कि वीकेंड में थोड़ा काम वगैरह भी ज़्यादा होता है, क्योंकि आप वीकडेज में कोई भी घर के काम नहीं करते हो तो वीकेंड में आप एक लाइक वीकेंड में एक दिन तो आपको ऐसा होता है जब आपको घर के भी काम करने होते हैं एंड आपका पर्सनल चीज़ें भी होती हैं। बट तो थोड़ा सा मैं कहूँगी कि जिस तरीके से मैं पहले को मैनेज कर पाती थी वीकेंड्स को, अभी मैं इन दिनों उस तरह से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। लाइक मेरे सोने का टाइम डिसाइडेड नहीं है। जैसे पहले मैं कितना भी लेट करूँ लेकिन मैं 10 बजे उठ ही जाती थी एंड उसके बाद तुरंत इधर उधर करके मतलब फिर भी 11 बजे मैं पढ़ने बैठ जाती थी। अभी जैसे मैं करूँ तो मुझे आज मेरे कुछ भी उठने का समय नहीं होता। कई बार मैं उठ के खा पी के मैं फिर सो जा रही हूँ। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं जो ऑफकोर्स नहीं होनी चाहिए। बट आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर इस तरीके की कोई चीज़ हो रही है, या सबसे ज़रूरी चीज़ है आई थिंक कि आपको अपनी एक्टिविटीज़ में एक चीज जो चेक पॉइंट होना चाहिए। एंड जो चेक पॉइंट होता है उससे ऑटोमेटिकली आपको एक अलार्म मिलता है कि ये चीज़ जो है ये इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। जैसे मुझे अभी ये पैटर्न समझ में आया कि मैं वीकेंड को बहुत अच्छे तरीके से जो है मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, शेड्यूल नहीं कर पा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी। अब जैसे आज दिन भर मैं उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रही थी लेकिन मैं नहीं कर पाई हूँ। एंड बस थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है, या जो भी आप कहिए वो सब चल रहा था। बट आई डिसाइडेड कि नहीं, इस तरीके से नहीं है। तो शाम होते होते आई डिसाइडेड कि मैं थोड़ा सा, इससे अच्छा कि ऐसे परेशान होने से अच्छा है कि मैं थोड़ा सा सो लेती हूँ। सो के उठूँगी तो ऑटोमेटिकली मैं चीज़ों को रिकनसाइल कर पाऊँगी। सो वही हुआ, मैं उठी और मैंने चाय बना लिया। एंड अब जो है एक फोकस तरीके से मैं पढ़ूँगी। एंड कल भी छुट्टी है, कल संडे है ऑफकोर्स, तो मैं रात तक कोशिश करूँगी कि मैं 2-3 बजे तक जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से पढ़ लूँ एंड बहुत ज़्यादा ब्रेक ना लूँ बीच में। छोटे छोटे 1-2 ब्रेक ही लूँ, इससे ज़्यादा नहीं लूँ। सो बात की जाए अगर पढ़ाई की, तो जो मेरा इस समय का पैटर्न चल रहा है वो
इस तरीके से है कि अभी जो इसके पहले का था 1 मंथ में था, उसमें मैंने ESI पढ़ा था एंड उसके साथ साथ मैं जो है वो मैथ्स का एक एक टॉपिक लगाती जा रही हूँ। लाइक यूट्यूब चैनल से, जैसे कि से मैं अगर अड्डा से पढ़ रही हूँ तो मैं मैथ्स के डेली के कहते हैं एक एक उसके वीडियोज़ जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। एंड इस तरीके से मतलब ज़्यादा टॉपिक तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब दिन में कम से कम 1-2 वीडियोस मैं लगा रही थी। उसके बाद ये हुआ कि मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा ESI की तरफ फोकस किया एंड कोशिश करी कि ESI का मैं सिलेबस जो है, जो हमारा स्टैटिक पार्ट है एंड जो फेज 2 का पार्ट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैं कवर कर लूँ। वो मैंने लास्ट मंथ में किया। इस मंथ जो है वो स्टार्टिंग से ही मेरा फोकस जो है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट स्कीम्स की तरफ है। एंड गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ कोर्स ESI का भी पार्ट है, क्योंकि चाहे आपका करंट अफेयर्स का पार्ट बने GS का, जो आपकी फेज 1 में आने वाला है 80 मार्क्स का, या आप अगर इसकी बात करते हैं ESI का, तो उसमें बहुत ज़्यादा पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट स्कीम्स का होता है। सो आई थॉट कि एक थोड़ा सा क्योंकि ऐसा थोड़ा बहुत मैंने गवर्नमेंट स्कीम पढ़ी हुई थी, लेकिन हाँ जिस तरीके से पढ़ना चाहिए था वो नहीं पढ़ा हुआ है ऑफकोर्स। तो इस अभी जो मेरा टाइम चला हुआ, मैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स की तरफ फोकस कर रही हूँ अलॉन्ग विथ PIB एंड ऑफकोर्स RBI 247। वो तो आप छोड़ नहीं सकते हो, वो आपका चलता रहेगा। करंट अफेयर्स की बात की जाए तो मैं करंट अफेयर्स अभी नहीं पढ़ पा रही हूँ, बट आई थिंक अभी मैं जो हूँ मैं 1 दिसंबर से उसको पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि वही है 5-6 महीने का ही पढ़ना है। सो मैं इससे ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगी, क्योंकि टाइम भी नहीं है एंड इससे ज़्यादा पीछे मैं कर भी नहीं पाऊँगी कवर। सो आई थॉट कि मैं 1 दिसंबर से जितने भी जो गवर्नमेंट स्कीम्स करंट अफेयर्स का जो पार्ट बनते हैं मैं उसको पढ़ूँ। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो मैं इसके लिए अनुज जिंदल का जो मैम ने हमें पढ़ाते हैं स्पॉटलाइट का, मैं उसी से कवर करूँगी। आई थिंक उनके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं एंड मैं बहुत ज़्यादा सोर्सेस नहीं ऑप्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि वही है कि आप पढ़ भी नहीं पाएंगे और लास्ट में जब रिवीजन की बारी आएगी तो मटेरियल इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ से कौन सा कवर करना है, कहाँ से नहीं करना है। सो आई थिंक एक सोर्स रखेंगे और उसको मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। एटलीस्ट ये मैंने अपने लिए सोचा है। सो आज तो नहीं, बट आई थिंक मंडे ऑनवर्ड्स मैं करंट अफेयर्स जो है, जो स्पॉटलाइट है, उसको स्टार्ट करूँगी एंड मैं कोशिश करूँगी कि 1 दिसंबर से पूरे के पूरे जो है कवर कर लूँ। सो 1 तारीख से जो भी नए अपलोड्स होंगे वो तो मैं साथ साथ करते जाऊँगी एंड उसके पीछे का मैं टाइम निकाल के वीकेंड्स में 1 तारीख तक जितना मेरा गैप आएगा मैं उसको कवर कर लूँगी। PIB की बात की जाए तो मैं PIB साथ साथ ही पढ़ रही हूँ एंड RBI 247 भी मैं साथ साथ ही पढ़ रही हूँ। मैं उसको पीछे नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि बाद में कंपाइल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो गवर्नमेंट स्कीम्स की बात की जाए तो 1 तारीख से लेकर अभी तक में अगर मैं आज बात करूँ तो आज आई थिंक 10 तारीख हो गई है। सो 1 से 10 के बीच में 10 दिनों में मैंने काफ़ी गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ ली हैं एंड कन्फ्यूजन है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर बात की जाए तो बहुत, अगर ऑब्जेक्टिव मुझे लगता है ईजी पड़ता है पढ़ना, लेकिन जहाँ पे जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है वो एक तो होता है लॉन्च ईयर। मुझे लॉन्च ईयर याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही है, या यूँ कहें कि कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि सबके ऑलमोस्ट वैसे ही रहते हैं। एंड दूसरी चीज़ ऑफकोर्स आउटले क्योंकि डिजिट्स में होता है एंड RBI इज़ ऑल अबाउट द डिजिट्स। तो उस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आपको एकदम वर्ड टू वर्ड रट जाने चाहिए वो चीज़ें। तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सो मैंने जो सोचा है, मैं ये सोच रही थी कि गवर्नमेंट स्कीम्स मैं जितनी भी, अब क्योंकि मैंने जितना पढ़ लिया है मैं उसमें ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट जो इम्पॉर्टेंट एंड वेरी फेमस, और जो कहें कि एक स्टैटिक टाइप की जो, अगर आपकी करंट स्कीम्स है, चाहे लाइक आप उसमें मनरेगा की बात कर लें या अमृत की बात कर लें, या इस तरीके की जो स्टैटिक टाइप की हैं जो बहुत टाइम से चली आ रही हैं, उसको भी मैंने तैयार कर लिया है। ऑल्दो जो अभी बीच बीच में लॉन्च हुई हैं रिसेंट ईयर्स में, उसको भी मैंने कंपाइल करने की कोशिश करी है। सो एक जो कन्फ्यूज़न है और जो उसको बहुत इजी तरीके से मगअप करने का तरीका है, तो आई थॉट कि मैं उसको एक एक्सेल शीट उसकी एक प्रिपेयर कर लूँगी, जहाँ पे मैं उसकी मिनिस्ट्री भी लिख सकती हूँ, लॉन्च ईयर भी लिख सकती हूँ। इस तरीके का एक थोड़ा शॉर्ट नोट्स अगर तैयार कर लूँ तो आई थिंक मुझे याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। सो मंडे ऑनवर्ड्स जो है वो मैं ये चीज़ करने वाली हूँ। एंड मंडे से एक चीज़ ये भी होगा कि मंडे से मैं फाइनेंस से स्टार्ट करने वाली हूँ अपना फेज 2 का जो हमारा स्टैटिक पार्ट है वो। और ये कोशिश करूँगी कि मंडे से, क्योंकि मंडे को 12 तारीख हो जाएगी, तो 12 तारीख से लेकर दिसंबर के 31 तारीख तक में मैं पूरा का पूरा फाइनेंस ख़त्म कर दूँ, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ कोर्स। और उसके बाद जो है वो 1 तारीख को जो है हम थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर मैं देखा जाए तो मैंने गवर्नमेंट स्कीम भी पढ़ लिया है, मेरा फाइनेंस और ये भी हो जाएगा, और मैंने ESI का भी पढ़ लिया है पीछे साइड। सो और RBI 247 और PIB तो साथ साथ ही चल रहा है। तो आई थिंक ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें हो गई हैं
और अब इसमें ज़्यादा एड ऑन ना करके आई थिंक जनवरी से जो है वो सिर्फ और मॉक टेस्ट और इनका रिवीजन पे भी मैं ध्यान दूंगी कि सिर्फ रिवीजन करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्री की तैयारी पे ध्यान दूँ और उसका मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करूँ। सो अभी भी जैसे कि अगर ये जो पूरा मंथ है फाइनेंस और इसका, तो मैं बीच बीच में थोड़ा सा कभी रीजनिंग का एक 5 मिनट का क्विज दे लिया या मैथ्स का दे लिया, इस तरीके करती रहूँगी सो दैट मेरी आदत जो है बीच में इनसे छूटे ना, एंड वो साथ साथ थोड़ा थोड़ा चलता रहा इन कंटिन्यूशन। और 1 तारीख से जो प्रॉपर मॉक टेस्ट मैं फेज़ 1 का एटलीस्ट देने का सोच रही हूँ। सो अभी जो है अगर बात की जाए पर्टिकुलर इन 2 दिनों की जो मैं वीकेंड में करने वाली हूँ, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं गवर्नमेंट स्कीम्स का रिवीजन करने वाली हूँ, जो मैंने अभी तारीख में 1 तारीख तक से लेकर 9 तारीख तक में जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स अपने कवर कर ली हैं उन सबको रिवीजन करूँगी। जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकती हूँ उतना करूँगी, एंड मंडे से थोड़े थोड़े इसका एक्सेल शीट बनाना स्टार्ट करूँगी। सो ये थोड़ा सा था ग्लिम्स जैसे मेरी स्टडीज़ जा रही हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं जल्दी वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि तैयारी नहीं हो रही है। एंड आई थिंक आप भी तैयारी में लगे होंगे। एंड नोटिफिकेशन का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं गाइस, तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आना ही आना है, चाहे वो जनवरी लास्ट में आ जाए, फरवरी स्टार्टिंग में आ जाए, जनवरी स्टार्टिंग में ही आ जाए, यू नेवर नो। सो मोटा मोटा अगर मैं मान के चल रही हूँ कि मई में एग्ज़ाम होने ही वाले हैं, सो टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, एंड दिसंबर के ऑलमोस्ट 9 दिन जा चुके हैं। सो आप अपनी प्रिपरेशंस बिल्कुल स्टार्ट रखिए। एंड आई वुड से कि अगर आपका जो थोड़ा बहुत भी बचा है स्टैटिक पार्ट कंप्लीट करने के लिए, आई वुड सजेस्ट कि आप दिसंबर मंथ में उसको कंप्लीट कर लीजिए, सो दैट जनवरी से हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे एंड प्रैक्टिस सेट पे अपना फोकस कर सकें। सो ये वीडियो रहा यहाँ तक के लिए। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी जो स्टडीज़ का है वो अपडेशन लेकर। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।